वास्तुशास्त्र में नॉर्थ कुबेर की दिशा कहलाती है, धन का स्थान कहलाता है। अमूमन ये माना जाता है कि जैसे नॉर्थ में अगर कोई दोष है तो धन के आगम में, व्यापार में बाधा होगी, सफलता नहीं मिलेगी, हाँ, धन आगम में अवरोध उत्पन्न होगा। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुबेर जो उत्तर की दिशा होती है, वो कुबेर की दिशा होती है वास्तुशास्त्र में, तो वो एक रिजल्ट है, वो एक गोल है, धन। लेकिन जब धन की प्राप्ति हम करने की दिशा में अग्रसर होते हैं तो कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। धन तो एक बिजनेस का परिणाम है, ठीक है। अमूमन जैसे होता है कि उत्तर दोषी है इसलिए साहब धन दोषी है, धन के आगम में दिक्कत है, दैट इज राइट। लेकिन ये परिणाम है। इसके साथ साथ हम और गहरे में जब जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि बिजनेस का परिणाम धन है। लेकिन बिजनेस में जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट में आता है हमारी बुद्धि, हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, हमारा पब्लिक रिलेशन, हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इन सारी चीजों की, हमारी मार्केटिंग, तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो इनकी टोटलिटी का जो रिजल्ट होता है वो कुबेर होता है। इस टोटलिटी के परफेक्शन से जो रिजल्ट जनरेट होता है वो कुबेर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बिजनेस की सक्सेस के लिए केवल नॉर्थ को देखना काफी नहीं है। नॉर्थ कुबेर की दिशा में उसको अवरोध मुक्त बनाना, वहां पर वास्तु के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शंस करना, वहां धन का स्थान बनाना, ये सब एक चीजें हैं। लेकिन बिजनेस के लिए अगर हम वास्तु को एनालाइज कर रहे हैं तो केवल नॉर्थ देखना ही काफी नहीं है, उसमें नॉर्थ ईस्ट को भी देखना चाहिए। उसमें साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने जुपिटर, साउथ ईस्ट माने शुक्र, साउथ माने मंगल, एक्टिविटी, एग्रेशन। एग्रेशन को नेगेटिव टर्म में नहीं लें तो इसको पॉजिटिव टर्म में लें तो मोटिवेशन, ठीक है, मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब धन, इंडस्ट्रीज की सक्सेस के लिए, दुकान की सक्सेस के लिए, एक बिजनेसमैन की सक्सेस के लिए जब हम देखते हैं बिजनेसमैन या वुमन, तो हम ये देखते हैं कि इसके लिए सारे अंगों का देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जुपिटर अगर अच्छा नहीं होगा तो माइंड बॉडी कंडीशन अच्छा नहीं होगा, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर साउथ ईस्ट अच्छा नहीं होगा तो उसका शुक्र अच्छा नहीं होगा। शुक्र अच्छा नहीं होगा तो वो जो प्रेरित करता है आदमी को धन कमाने के लिए, वो गड़बड़ होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमको किसी भी चीज का परिणाम चाहिए तो उसके जितने अंग हैं उन अंगों के सर्वांगों का हमको शोधन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए किसी भी दुकान के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी सक्सेस के लिए आपने बहुत लोन लेके एक बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, आपके पास इनफ्लो बहुत अच्छा था, लेकिन लगाने के बाद वो कोलैप्स कर गई। उसका कारण ये है कि जो चीजें हमको नेचुरली आवश्यक थी वो चीजों का उन कंस्ट्रक्शन में अभाव हुआ, नेचर का सपोर्ट कम हुआ। नेचर का सपोर्ट कम हुआ तो आपने चाहे जितना एफर्ट किया, जब तक नेचर का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो जो आपका एफर्ट है फ्यूटाइल ही होगा। तो उसके लिए केवल कुबेर ही देखना आवश्यक नहीं है, उसके लिए और वो अंग देखना आवश्यक है जो आपकी मेमोरी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, लीडिंग कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, फील्ड वर्क। तो इन सारी चीजों का जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होगा, होलिस्टिक अप्रोच होगा, वो वास्तु के सर्वांगों के अच्छाई से प्रॉपरली देखने से होगा। जैसे ज्योतिष में है, जन्म का समय निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया, उसका जन्मांग कुंडली निश्चित हो गई।
अब गोचर में जो ग्रह चल रहा है उसको वैसा प्रभाव दे रहा है। अगर वो रेडिएशन उसको पूरा मिल रहा है तो, अगर वो रेडिएशन उसको नहीं मिल रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सी चीजों से हो सकता है। उसके वस्त्र से हो सकता है, उसके जो खाना खाता है, भोजन करता है, उससे हो सकता है, वो किस प्रकार की कंपनी में रहता है उससे हो सकता है। वास्तु के कारण तो होता ही है। बेसमेंट में अगर हम चले जाते हैं तो हमारे मोबाइल में अगर वो हमको टावर से कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो मोबाइल का फंक्शन नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार कुंडली अगर बहुत अच्छी भी है और वो रेडिएशन हमारी फिजियोलॉजी को नहीं मिल रहा, बेसमेंट की वजह से, प्रॉपर ओरिएंटेशन में ना होने की वजह से, सही कमरे में ना होने की वजह से, बहुत सारा लोहा है जिस दिशा में नहीं होना चाहिए उस दिशा में, वहां मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट हो रही है। इन सारे कारणों से अगर हमको वो नेचुरल फिनोमेना जो होना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम कहें होने चाहिए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे, तो हमारी बॉडी उससे परफेक्ट नहीं हो पा रही, हेल्दी नहीं हो पा रही, स्वस्थ नहीं हो पा रही। तो वो इनपुट गड़बड़ है। और एक नेचुरली जो वास्तु में जो धन का इनफ्लो होना चाहिए वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। व्यक्ति का शरीर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और वास्तु उस ऑब्स्ट्रक्शन को जनरेट करने में सहायक हो रहा है। अगर वो वास्तु शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो जब हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो यदि हमारी कहीं कोई वीकनेस रह जाती है तो वास्तु में सबसे अच्छी चीज ये है कि हम नेचर को इनफोल्ड करते हैं। तो प्रकृति की तरफ से अगर कहीं कोई कमी हमारी वजह किसी भी कारण से रह जाती है तो उसको हम वास्तुशास्त्र में उस पर्टिकुलर ग्रह को, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम इनरिच कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहां किस दिशा में किस तरह का कंस्ट्रक्शन करना, किस तरह का कलर देना, किस व्यक्ति के लिए देना, इससे हम उस ग्रह को भी पुष्ट करते हैं, उस एरिया की भी पुष्ट करते हैं, उस फील्ड को भी पुष्ट करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है जो कुंडली में एक तरह से निश्चित है, लेकिन इससे हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पॉजिटिव ढंग से, उसको इनहांस कर सकते हैं, उसके गुड इफेक्ट्स को ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रकृति की जो शक्तियां हैं जिनको हम ज्यादा लेना चाहते हैं उनको ये ज्यादा इनफोल्ड कर सकता है। तो ये जैसे एक डॉक्टर एनालाइज करता है पेशेंट को, उसी प्रकार एक वास्तुविद एनालाइज करता है कि इस दुकान में ये गलतियां हैं, इस इंडस्ट्री में ये गलती है, इस फैक्ट्री में ये गलती है, इस ऑफिस में प्लेसमेंट में ये गलती है, अकाउंटेंट को जहां होना चाहिए वहां नहीं है। जैसे हमने पहले बताया था कि किस प्रोफेशन के लिए कूल बहुत आवश्यक है, किस प्रोफेशन के लिए एग्रेशन, एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। अब एक सैनिक जो है उसको विगर चाहिए, उसको उत्साह चाहिए, उसको गति चाहिए। वो काम एंड क्वाइट बैठ के अगर ध्यान की साधना में जाएगा तो वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं होगा। ध्यान जब वो करेगा तो वो स्टेबिलिटी में जाएगा, अपने जॉब ऑर्डर्स को क्लियरली, ज्यादा क्लैरिटी से फॉलो करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो 24 घंटे कूल में रहेगा तो शायद वो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर कार्य क्षेत्र का एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होती है। किसी को एक्टिविटी ज्यादा चाहिए, किसी को काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर ज्यादा चाहिए। तो जो अकाउंट्स वाला व्यक्ति है उसको काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर चाहिए, कूल एटमॉस्फेयर चाहिए। उसके शरीर को गति ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसको दिमाग को गति ज्यादा चाहिए। वो अलर्ट रहना चाहिए, शरीर काम एंड क्वाइट रहना चाहिए। ठीक है, ये उसके प्रोफेशन की प्राथमिक आवश्यकता है। एक वॉरियर है, उसकी आवश्यकता है गति की, एक्टिविटी की। इसी तरह जो एक पॉलिसी प्लानर है, जो प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए बुद्धि, मेधा, उसका
उसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो बैठ की प्लानिंग कर सकता है, उसका दूरदृष्टि हो सकती है, फोरसाइट उसकी अच्छी होगी, उसका विजन अच्छा होगा। तो कहां पर क्रिएटिविटी ज्यादा डेवलप होगी, कहां काम एंड क्वाइटनेस ज्यादा डेवलप होगी, कहां विगर ज्यादा डेवलप होगा, कहां एक्टिविटी ज्यादा डेवलप होगी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्योदय के समय हमारी ईस्ट की वॉल पे सन आएगा, जैसे ही 12 बजे के बाद गया तो साउथ और वेस्ट की दीवार ज्यादा हीट हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट कूल ही रहेगी कंपैरेटिवली। तो जो कूल जोन है, जिसको हम सोम का जोन कहें, चंद्रमा का जोन कहें, ऐसे तो यहां पर जितना काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर रहेगा वो अकाउंटेंट के लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार हर प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु में उसका स्थान निर्धारण होता है। अगर हम इसके अनुकूल काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर हमने कंस्ट्रक्शन तो बहुत एक्सपेंसिव करा लिया, सबसे बड़े आर्किटेक्ट से करा लिया, लेकिन वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो जिस आदमी को काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर चाहिए वो उसको एग्रेसिव एक्शन वाली एनर्जी मिल रही है, जिसको एक्शन वाली एनर्जी चाहिए वो काम एंड क्वाइट होके बैठा है। तो ये जो बैलेंसेस हैं, जो जिस प्रोफेशन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो उसको नहीं मिल रही, वो एनर्जीज नहीं मिल रही, तो उस आदमी में बहुत अच्छा पोटेंशियल उस फील्ड का होने के बावजूद इंटरव्यू के समय उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपनी पिछली हिस्ट्री में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहां गलत वास्तु में रहने के कारण उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। तो लगेगा कि इसका बायोडाटा तो बहुत अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन व्हाई इज नॉट डूइंग वेल हियर? यस, बिकॉज यू हैव नॉट पोजीशनड हिम इन अ राइट प्लेस, इन अ राइट मैनर। तो ये सारी चीजें किसी भी बिजनेस, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्रीज या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा